Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे आज के ऑनलाइन संध्याकालीन सत्र में। हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृता। हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य भूषितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। नाना शास्त्र विचारण संस्थापकों का नाम है तारिणो त्रिभुव निमन्यो शरण्य करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनान नमत्तालिको वंदे रूप सनातन सर्वसचाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः सुविज्ञानं तपोधनं च विधिष्ठितर्वैकं नियोजितो वेदान्तकृत वेद विदेवताम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसका पढ़ रहे हैं दूसरा अध्याय चैतन्य महाप्रभु इस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और इसका हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 40। इसलिए जो पढ़ा था श्लोक हमने, उसमें ब्रह्मा जी और भगवान का वार्तालाप हो रहा है। अब ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण को सारा प्रूफ दे रहे थे कि कैसे वो साक्षात नारायण है। आज का जो श्लोक है उसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार कहाँ सब है के तुम्हार ऐश्वर्य अपार। The direct lords of the living beings are Purusha incarnations, but your opulence and power are more exalted than theirs. अब यहाँ पे ब्रह्मा जी आगे क्या कह रहे हैं, सारे जीवों के जो नाथ है वो सारे पुरुष अवतार। जैसे हम जानते पुरुष अवतार गर्भरक्षा विष्णु, क्षीररक्षा विष्णु और कारणरक्षा विष्णु, ये हैं। और आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन आपका जो ऐश्वर्य और जो शक्ति है वो इनसे भी बहुत ज्यादा है। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपका शक्ति इनसे ज्यादा है। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अतएव अधीश्वर तुम्हें सर्व पिता, तुम्हार शक्ति ते तारा जगत रक्षिता। इसीलिए आप जो है आदि हो, सभी के पिता है, और ये जो पुरुष अवतार है ये इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं। आपकी शक्ति के द्वारा, आपकी शक्ति के द्वारा ये सारा ब्रह्मांड का रक्षण करते हैं। तो अब जो है ब्रह्मा जी हम देख रहे हैं कैसे जो पुरुष अवतार हैं उनके भी ऊपर भगवान कृष्ण को बता रहे हैं। तो दोनों में ये होता है कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप साक्षात नारायण हैं, तो भगवान कृष्ण उनको मजाक में बोलते हैं मैं तो छोटा ग्वाल बाल हूँ,
छोटा सा बच्चा हूँ, तो मैं कैसे नारायण ये कैसे बात करें, तब भगवान प्रूफ सॉरी ब्रह्मा जी जो है भगवान को प्रूफ देना शुरू करते हैं, और वो ये सब जो श्लोक है वो कह रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 42। नारीर अयन याते करह पालन, अते एव हाउ तुम्ही मूल नारायण। अब आगे कह रहे हैं, क्योंकि अब जो सारे जीवों के आश्रय हैं, आप उनका रक्षण करते हैं, इसलिए आप ही साक्षात मूल नारायण आप ही हैं। तो इसमें तात्पर्य है, तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य से दो बात है, फिर दो बात। तो इस भौतिक जगत के में जो सारे जीवात्माएं हैं, उनके जो कंट्रोलिंग डेटीज हैं वो ये पुरुष अवतार है, 3 पुरुष अवतार। कौन है? शिरोरक्षय विष्णु, गर्भरक्षय विष्णु और कर्मरक्षय विष्णु। But the potent energy displayed by Shri Krishna is far more extensive than that of Purusha. लेकिन भगवान कृष्ण की जो शक्ति है वो इन पुरुष अवतारों से भी कई गुना ज्यादा है। श्री कृष्ण इज देयरफॉर ओरिजिनल फादर, इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो सभी के स्तोत्र हैं, ओरिजिनल फादर हैं, और भगवान जो है वो सभी का रक्षण करते हैं। मैं अंश जो है उनके द्वारा वो सभी का रक्षण करते हैं। Since he sustains even the shelters of the collective living beings, there is no doubt that Shri Krishna is the original Ramayana. क्योंकि वो सारे जो जीवात्माएं हैं उनका जो आश्रय है उनको भी मेंटेन करते हैं, उनका भी पालन करते हैं, इसलिए इसमें कोई बात की शंका नहीं है कि भगवान कृष्ण ही मूल नारायण है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 43। तृतीय कारण सुन श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। अब आगे क्या कह रहे हैं? नाथ हे भगवान, आप मतलब अभी तक उन्हें 2 कारण दिए, अब तीसरा कारण दे रहे हैं, कृपया करके आप ये मेरा तीसरा कारण सुनिए। वो कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड है और बहुत सारे आध्यात्मिक वैकुंठ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनको हम लोग माप नहीं सकते, ऐसे अनंत आध्यात्मिक वैकुंठ हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी जो है स्वयं सिर्फ एक ब्रह्मांड है उसके नाम है, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे अनंत उनके ब्रह्मांड है और वो सभी के उनके नाम हैं। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 44। यथा जीवोत्तार त्रय कालिक कर्म, कहा देख साक्षी तुम्हें जान सब मर्म। अब आगे क्या कहते हैं वो? इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत दोनों में आप सभी जीवों के कर्मों को देखते हैं। मतलब भूतकाल में क्या हुआ था, अब क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, ये सब आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप इन सभी के साक्षी हो। आपको सभी चीजें सार के रूप में पता है। जैसे हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे, भगवान को सब चीजों का पता होता है, इवन क्या हुआ है और क्या होने वाला है, इवन वर्तमान काल उनको सभी अच्छे तरह से पता होता है। ये हम लोग यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में भी हम लोग देख रहे हैं, ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं कि आपको भूत भविष्य और वर्तमान सभी पता है। 45 श्लोक नंबर। तुम्हारा दर्शन सर्व जगतेर स्थिति, तुम्ही न देखिले कारो नाही स्थिति गति।
सारे जो ये जगत है वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप उनका ध्यान रखें। कोई भी इनमें से जीवित रह सकता है या हिल सकता है, और ना ही आप अपना अस्तित्व रख सकता है बिना आपके देख रेख के। आप देख रेख कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है, इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है। श्लोक नंबर 46 है। नारीर अयन याति करे दर्शन, ताहतियो हाउ तुम्हें मूल नारायण। अब आगे कहते हैं, यू ओवरसी द बॉर्डर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। आप सभी जीवों को का जो भ्रमण है वो देख रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और दिस रीजन ऑल्सो, और इसी कारण की वजह से आप जो है मूल नारायण हो, क्योंकि आप सब कुछ देख पा रहे हो। वो जीव कैसे था, कहाँ से आया है, और आगे क्या करेगा, कहाँ जाएगा। हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अपने परमात्मा के स्वरूप में सारे जीवों के हृदय में रहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत हो। ऐस परमात्मा के स्वरूप में वो सभी जीवों का जो साक्ष्य रखते हैं। जो भी जीव कर्म कर रहे हैं उसको देखते हैं, सभी काल में देख रहे हैं। जैसे पहले क्या हुआ था वो भी पता है, और आगे भी देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं। भगवान कृष्ण जानते हैं कि उस जीव ने पिछले कई सैकड़ों हजारों जन्मों में क्या किया है, क्या कर्म किए, सब कुछ पता है। और अभी भी क्या कर रहे हैं वो भी जानते हैं। Therefore, he knows the results of their present actions. और इसलिए उनका अभी क्या उनका कर्म का फल होगा वो भी जानते हैं। और इसकी वजह से जानते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्म का फल जो है वही हमको भविष्य काल में मिलता है। तो उनने जो कर्म किए हैं वो हिसाब से, फल के हिसाब से वो जानते हैं आगे भी क्या होगा। जैसे भगवद गीता में कहा गया, सारा जो ब्रह्मांड है ये बस भगवान देखने मात्र से इसका रचना होता है। मया अध्यक्षेन श्रूयते स चराचरम्। Nothing can exist without his superintendence. भगवान की अध्यक्षता के बिना कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। Since he sees even the abode where the collective living beings rest. क्योंकि भगवान कृष्ण जो है सारे जीवों का जो जहाँ पे वो रहते हैं वो जगह वो देखते हैं, इसीलिए ही वो जो है वो मूल नारायण। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कई बार जो ये तीसरा रीजन भी दे रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही मूल नारायण है। 47 कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार बुझी, वचन जीव रिधि जले वैसे से नारायण। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये तुम क्या कह रहे हो। भगवान नारायण जो है वो सभी के हृदय में रहते हैं, और जो कर्णोदक है उसमें लेटे रहते हैं। अब फिर से भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के साथ फिर मस्ती कर रहे हैं और बोलते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान नारायण तो सभी के हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में, और वो कर्णोदक उसमें लेटे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे ब्रह्मा कहे जले जीवे जय नारायण, ते सब तुम्हार अंश सत्य वचन। ब्रह्मा जी तब उत्तर देते हैं, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। वही नारायण जो पानी में रहते हैं, सभी के हृदय में रहते हैं, वो सिर्फ आपका एक अंश मात्र है।
ये भी नहीं कह रहे कि वो आप ही हो, मतलब वो आपका छोटा सा एक अंश है। मतलब हम ये समझ सकते हैं भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान कृष्ण को और ब्रह्मा और भगवान विष्णु को, दोनों को ब्रह्मा जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वही नारायण जो इस परमात्मा के रूप में रहते हैं और कर्णोदक साई विष्णु जो है, जो कर्णोदक पे लेटे रहते हैं, भगवान जानते हैं ब्रह्मा जी जब मिलना होता है तो वो कर्णोदक विष्णु के पास भी नहीं है, वो तो उनके जो नीचे हैं गर्भोदक विष्णु, उनके पास, वो भी उनके पास डायरेक्ट नहीं जा पाते। वो क्या करते हैं, वो जो समुद्र का तट है उसके ऊपर सारे देवी देवता, मतलब जब आते हैं देवी देवता, ब्रह्मा जी आप बचाइए, हमको ना तकलीफ हो रही है, ये राक्षस आया है, तो भगवान को हमको संदेश पहुंचाना है, तो वो गर्भोदक जो सागर है उसके तट पे जाते हैं और वहां से भगवान को वो प्रार्थना करते हैं, वो अपना संदेश भेजते हैं। तब वो जो उस अ, समुद्र में, महासागर में बीच में जो भगवान बैठे हैं, वो उनको मैसेज पहुंचता है और वो फिर वहीं से वो उनको रिप्लाई करते हैं। वो वहां से टेलीपैथी करते हैं, उनको मैसेज देते हैं। और उसके ऊपर है ये महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु। तो वो को कह रहे हैं वो कर्णोदक्षाई विष्णु भी आपका एक छोटा सा एक बस एक अंश है। और कर्णोदक्षाई विष्णु हम जानते हैं वो जैसे एक सांस जब लेते हैं तो कई सारे ब्रह्मांड उसमें से उनके रोम छिद्र से निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, और ऐसे करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन जो है ब्रह्मांड बनते हैं। ऐसे उस सभी में प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये इतने जो अद्भुत प्राणोदक्षाई विष्णु है, वो भी आपका सिर्फ एक अंश मात्र है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। श्लोक नंबर 49। कारणभी गर्भोदक शिरोदक शाही, माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। अब क्या कह रहे हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये भगवान नारायण के एक रूप है जो इस भौतिक जो शक्ति है उसके उससे बनते हैं। सॉरी, ऑल क्रिएट इन कोऑपरेशन विद, माने ये सब मिलके जो है ये रचना करते हैं भौतिक जो शक्ति है उसके द्वारा, उसके कोऑपरेशन से, जिसमें दे आर अटैच्ड, इसके लिए वो जो है माया से अटैच्ड हैं। नंबर 50। तेरी तीन जलशाई सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेरा आत्मा ये पुरुष नामी। ये जो तीन विष्णु हैं जो हमने देखा, गर्भोदक्षाय विष्णु, प्राणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये जो है अपने अपने समुद्र पे लेटे रहते हैं, महासागर पे, और वो सारे जो है, और ये जीवात्मा है, उनके हृदय पर परमात्मा के रूप में रहते हैं। The super soul of all universes is known as the first person। और जो ब्रह्मांड है उसके जो आत्मा है, उसके जो परमात्मा है, वो पहले पुरुष है, और वो है प्राणोदक्षाय विष्णु, दैट इज गर्भोदक्षाय विष्णु। ओके, हम लोग देखते हैं आगे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, कितने चरितामृत क्या कर रहे हैं। तो सारे ब्रह्मांड के जो परमात्मा है या जो सुपर सोल है, वो पहले पुरुष है, फर्स्ट पुरुष। हिरण्य गर्भेर आत्मा गर्भोदक्षायी, यष्टि जीव अंतर्यामी शिरोदक्षायी। Garbhodakshaya Vishnu is the super soul of all aggregate of living entities, and Shirodakshaya Vishnu is the super soul of each individual living entity। सही है। तो ये जो पहले श्लोक देखा था, वो जो फर्स्ट पुरुषा है वो कर्णोदक्षाय विष्णु है, वो सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है।
फिर उनसे जो गर्भोदक्षाई विष्णु निकलते हैं वो सारे जीवों के परमात्मा हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो प्रत्येक जीव में जो परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, और वो प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं, तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ऐसे ये तीन अलग अलग जो विष्णु है उनका वर्णन ब्रह्मा जी यहाँ पे कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं और लोग कई सवार दर्शाने पे आचे माया गंध तुरीय कृष्ण नाही माया का संबंध। Superficially we see that this Purusharth have a relationship with Maya। अगर हम देखें ऊपरी तौर पे तो ये जो तीनों जो पुरुष हैं इनका माया के साथ संबंध है, लेकिन इनके ऊपर जो भगवान कृष्ण हैं जो फोर्थ डायमेंशन में है, भगवान कृष्ण है, उनका माया शक्ति से कोई उनका संपर्क नहीं है। इसका तात्पर्य भी देखते हैं हम लोग। थ्री पुरुषास जो ये जो तीन पुरुष हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन सभी का माया शक्ति से इनका नाता है, क्योंकि माया शक्ति के द्वारा ही ये सारा जो है ब्रह्मांड का रचना करते हैं। तो ये तीन पुरुष हैं जो कारण, गर्भ और क्षीर जो सागर पे लेटते हैं, ये आत्मा परमात्मा है सभी के। कर्णोदक्षाय विष्णु जो है वो सारे ब्रह्मांड के परमात्मा हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु सारे जीवों के परमात्मा हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो प्रत्येक जीव के परमात्मा हैं। Because all of them are somehow attracted to the affairs of the material world। क्योंकि ये सारे जो है भौतिक शक्ति के ये अफेयर्स हैं, उनसे अट्रैक्टेड हैं। तो इसके लिए कह सकते हैं उनका थोड़ा कुछ माया से उनका आसक्ति है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी इस माया से प्रभावित नहीं है, और इस आध्यात्मिक स्थिति को तुरीया या फोर्थ डायमेंशनल स्टेज कहा गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आज के सेक्शन में ब्रह्मा जी जो तीनों विष्णु हैं उनके बारे में उनका वर्णन कर रहे हैं। तो अगला श्लोक जो है वो हम लोग कल देखते हैं, और हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। चैतन्य चरितामृत की जय, शिव प्रभुपाद की जय, स्कंदनंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।